इस संसार में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ईश्वर की उपस्थिति शोर करती है। लोग सोचते हैं कि जब भगवान साथ होते हैं तो चमत्कार दिखेंगे, रास्ते खुलेंगे, लोग तारीफ करेंगे, जीवन अचानक बदल जाएगा। लेकिन राधा रानी की उपस्थिति ऐसी नहीं होती। राधा रानी आती हैं तो जीवन में कोई शोर नहीं होता, बल्कि शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। उनकी कृपा बाहर नहीं, भीतर घटती है। बहुत बार व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो किसी साधना का परिणाम है। वो सोचता है कि शायद परिस्थितियां बदल गई हैं, शायद वो बड़ा हो गया है, या शायद अब उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि जब राधा रानी पास होती हैं तो जीवन से कुछ चीज़ें बिना संघर्ष के चली जाती हैं। उन्हें भगाना नहीं पड़ता, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वे स्वयं विदा ले लेती हैं। आज हम उन्हीं 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव है उन लोगों का जिन्होंने राधा को जाना है। पहली चीज़ जो चली जाती है, बेचैनी। जब राधा रानी पास नहीं होती तो मन लगातार किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। कुछ न कुछ पाना है, कुछ न कुछ साबित करना है, कुछ न कुछ सही करना है। मन जैसे हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन राधा रानी की उपस्थिति में मन को ये एहसास होने लगता है कि अभी सब ठीक है। ध्यान दीजिए, समस्याएं समाप्त नहीं होती, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर मन उनके साथ लड़ना छोड़ देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कठिन जीवन जीते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा समझाते नहीं, पर उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। अक्सर ऐसे लोगों के जीवन में राधा रानी बहुत पास होती हैं। राधा रानी बेचैनी नहीं हरती, वे बेचैनी की जरूरत ही समाप्त कर देती हैं। दूसरी चीज, साबित करने की जरूरत। जब राधा रानी पास नहीं होती तो व्यक्ति लगातार ये साबित करने में लगा रहता है कि वो सही है, वो अच्छा है, वो योग्य है, वो कमज़ोर नहीं है। वो अपनी सफलता से खुद को मापता है, लोगों की राय से खुद को आंकता है। लेकिन जब राधा रानी पास आती हैं तो ये ज़रूरत अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब आप कम बोलते हैं, कम समझाते हैं, कम सफाई देते हैं, क्योंकि भीतर कहीं ये भरोसा जन्म ले लेता है कि जो मुझे समझेगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा। राधा रानी के प्रेम में व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करता, वो बस होता है। तीसरी चीज, भविष्य का अत्यधिक भय। भविष्य का भय बहुत गहरा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो? जब राधा रानी पास नहीं होती तो व्यक्ति भविष्य में जीता है, वो वर्तमान को बस झेलता है। लेकिन राधा रानी वर्तमान में लाती हैं। वो आपको ये सिखाती हैं कि जो अभी है वही सबसे पवित्र है। आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि भविष्य को पकड़कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो अपनी गति से होगा। ये लापरवाही नहीं है, ये समर्पण है। चौथी चीज़, तुलना। तुलना मन की सबसे क्रूर आदत है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई सुंदर है, कोई सफल है, कोई खुश है। जब राधा रानी पास नहीं होती तो व्यक्ति दूसरों की गति से खुद को आंकता है। लेकिन जब राधा रानी पास आती हैं तो ये तुलना निरर्थक लगने लगती है। अब आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं, आप खुद की धीमी गति से शर्मिंदा नहीं होते। राधा रानी उन लोगों के बहुत पास होती हैं जो दर्द में भी अपने भीतर की कोमलता को मरने नहीं देते। छठी चीज़, नियंत्रण की भूख। सब कुछ अपने हिसाब से हो, ये इच्छा धीरे धीरे व्यक्ति को थका देती है। लोगों को नियंत्रित करना, परिस्थितियों को नियंत्रित करना, परिणामों को नियंत्रित करना। जब राधा रानी पास आती हैं तो नियंत्रण की ये भूख ढीली पड़ जाती है। आप चीज़ों को होने देते हैं। ये हार नहीं है, ये विश्वास है। राधा रानी का प्रेम पकड़ने का नहीं, छोड़ने का प्रेम है। सातवीं चीज़, भीतर का अकेलापन। सबसे आखिर में जो जाता है वो है भीतर का अकेलापन। भीड़ में भी अकेला महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी खाली लगना। राधा रानी पास होती हैं तो व्यक्ति अकेला नहीं रहता, भले ही वो सचमुच अकेला क्यों ना हो। अब वो अपने साथ बैठ सकता है, अपने मौन में रह सकता है, अपने प्रश्नों के साथ जी सकता है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि राधा रानी पास है। राधा रानी की उपस्थिति किसी बाहरी चमत्कार में नहीं मापी जाती, उसे इस बात से पहचाना जाता है कि आपके जीवन से क्या शांति से चला गया।
अगर बेचैनी कम हो रही है, अगर तुलना ढीली पड़ रही है, अगर नियंत्रण छोड़ना आसान हो रहा है, अगर मौन भारी नहीं सुकून देने लगा है, तो समझ लीजिए राधा रानी बहुत पास है। और अगर आज भी सब कुछ वैसा नहीं है, तो भी चिंता मत कीजिए। राधा रानी धीरे आती हैं, पर जब आती हैं तो बिना कुछ छीने सब कुछ दे जाती हैं।